जय महाकाल। तो आज हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणमिति का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड मॉडल में आने वाली प्रश्न है, मतलब बिहार में भी आए, बोर्ड मॉडल है, अदरवाइज जितने भी बोर्ड है 10th के जहाँ पे भी परीक्षा पड़ेगी, जैसे कि अभी एमपी बोर्ड भी पढ़ने वाली है, यूपी बोर्ड भी पड़ेगी, मतलब ऑल पर्सन जितना भी पढ़ने वाली परीक्षा है सब में एनसीईआरटी बोर्ड से जो क्वेश्चन होती है, मतलब कि त्रिकोणमिति मतलब ऑल चैप्टर जो हो जाए वो सबका एक ही होता है, मैथ जो होता है एक ही होता है, उसी का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे तो बिहार बोर्ड का एग्जाम जो हमारा 15 फरवरी से एग्जाम होने वाला है बिहार में, तो उसके लिए जो आपका प्रिपरेशन किस तरह से आप किए हुए हो उसका एग्जाम, मतलब कि आपका 16 फरवरी को बिहार बोर्ड में मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है। उसमें बहुत ऐसा बच्चा है जिसका तैयारी अच्छा से ना हुआ होगा, अगर अच्छा किया होगा तो फिर भी अभी प्रिपरेशन भी मिलेगी, जिसको उसमें कमजोर हो चुका होगा। मतलब मेरे को कमेंट आया कि सर आप त्रिकोणमिति का कुछ ऐसा पार्ट लेके आइए जिससे हम आसानी से हल कर सके, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दीजिए जो आप हम वहां पे बना दें और मेरा काम हो जाए। तो हमने इस कमेंट्स को देखा और उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ स्टूडेंट के लिए, मतलब देखो मेरा एक ही फंडा है, मेरे से जो कोई कहे कि सर मुझे ये चीज की जरूरत है, मैं उसे कभी माना करता ही नहीं। जब मेरे पास वक्त है, मेरे पास टाइम है, तो हम उसके लिए फुल्ली टाइम देना चाहता हूं, ताकि मेरे वजह से किसी को, सिंपल सी बात है, मेरे वजह से किसी को भलाई हो जाता है, अगर ये सच में कहे पे कुछ कर जाता है, तो अगर मुझे पता चलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं हमेशा बचपन से लेकर आज तक, अब तो मैं ऑनलाइन दुनिया में ऐड हो चुका हूं, लेकिन इससे पहले भी जब मैं छोटा था, उस टाइम भी अगर मुझे कोई मेरा नाम ले लेता था, गर्व महसूस होता था, अपने आप को मैं मतलब पूरा पावरफुल जोशीला आदमी समझता था, और उसको भी कहता था प्यार से, कोई भी ये काम कर दो, मैं उसका काम मतलब सबसे पहले करता था, क्योंकि मुझे प्यार ना बहुत प्यारा लगता है। मुझे से कोई प्यार से पेश कर जाए, मैं उस पर पूरा टाइम बिताना चाहता हूं, पूरा मतलब वो जो कहे वो करना चाहता हूं। फिलहाल अब खत्म हो गई, हम लोगों को वीडियो में देखना है, मतलब कि क्वेश्चन भी देखना है, बाकी की बात बाद में होते रहेगी। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखो तो त्रिकोणमिति का कुछ पूछे है, और मतलब सिंपल फॉर्मूला कहे तो एकदम छोटा फॉर्मूला से जो आपका यहाँ से स्टार्ट करते हैं सूत्र, P बराबर लंब, B बराबर आधार और H बराबर कर्ण, मतलब कि लंब को P से सूचित किया जाता है, आधार को B से सूचित किया जाता है और कर्ण को H से सूचित किया जाता है। इतना आप लोगों को अगर जो पढ़ रहा है उसे पता होगा, और हाँ जो पढ़ चुका है, जो एग्जाम देने वाला है, उसको और अच्छा तरह से पता होगा। अगर आप भूल जाए तो बता दे रहा है, सीख लीजिए जाइए। देखिए तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका पता होना चाहिए, तो शॉर्ट फॉर्म में P बटा H से लिखा था। उसी प्रकार cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, अब आधार बटा कर्ण हुआ तो इसका B बटा H होता है। इसी प्रकार tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब का हो गया T और आधार का हो गया B, मतलब कि P बटा, यहाँ पे देखिए P बटा B। उसके बाद है cos थीटा बराबर आधार बटा लंब, और cos थीटा बराबर आधार बटा लंब तो B बटा P, क्लियर है। cos थीटा बराबर आधार बटा लंब मतलब कि P B बटा P,
उसके बाद है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्म बटा आधार, और कर्म जो है कर्म का एच और बी आधार का बी, मतलब कि एच बटा बी। उसके बाद है कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा बराबर होता है कर्म बटा लंब और एच बटा पी। अब चलिए इसको कुछ हम कैसे कहाँ पहचानेंगे, तो इसके लिए हमने एक फिगर बनाया है, आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पे। तो इसमें आपको फिगर में दिख रहा होगा कि हमने एक छोटा सा फिगर बनाया है। इस फिगर में ABC त्रिभुज का नाम दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए B हमने समतोल रखा है, A है B है, सॉरी A है B है C है। अब इसमें लंब कौन होता है, आधार कौन होता है, कि आपको समझने वाली बातें हैं। तो पहले आपको कर्म जान लेना चाहिए कि कर्म होता क्या है। तो कर्म जो बड़ा होता है वो कर्म कहलाता है, जो बड़ा भुजा होता है कर्म। अब बड़ा आपको भी पता ना चले कि 12 से हमको पता नहीं चला कि 12 कौन है, तो आप जो 90 डिग्री जो 90 डिग्री के जस्ट सामने भुजा होती है वो कर्म कहलाती है। तो आपको कर्म पता चल गया होगा कि हाँ कर्म होता क्या है। अब आपको कर्म में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंब आधार में आपको दिक्कत होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर माना जाए इस कोण से कोण सी से कोण सी से लंब कौन है, तो कोण सी से लंब आपका ए भी होगा। कोण सी से लंब कौन है, तो कोण सी से लंब आपका ए भी होगा। कहा कि जो खड़ा होता है, जो ऐसे खड़ा होता है उसको लंब बोलते हैं। क्लियर हो गया, कोण सी से लंब ए भी होगा, और कोण सी से आधार जो सुता हुआ है इस तरह से जो लेटा हुआ है उसको बोलते हैं, और आधार जो होगा हमारा BC होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा कोण सी से याद रखिए, अब कोण ए से करे तक, कोण ए से पूछे तो कोण ए से पूछेगा साथी। तो देखो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक फिगर, आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। कोण ए को आपको पूछे, बस इसको आपको घुमा देना है, घुमा दिया और ई जो है हमारा इस पार्ट में आ जाएगा। घुमाएंगे तो हमारा ये बी हो जाएगा यहाँ, सी हो जाएगा ऊपर और ए हो जाएगा नीचे। अब कोण ए से देखो, कोण ए से ही बात की, अब कोण ए से करेंगे तो खड़ा करेंगे BC होगा, खड़ा BC, तो BC हमारे पास हो गया लंब हो गया, BC हमारा लंब हो गया। अब यहाँ पे देखो BC तो हमारा लंब हो गया सर, जो शो कर गया ए भी, शो कर गया ए भी, तो ए भी हमारा हो गया आधार। क्या चीज हो गया, आधार। तो अब आपको पता चल गया कि लंब कौन होता है और आधार कौन होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक तरीका और है मेरे पास बताने का, जिस कोण के बारे में पूछे, जिस कोण के बारे में पूछे, मान लीजिए सर यहाँ पे हम दोबारा फिगर बनाएंगे तब न पता चलेगा, नहीं, जहां है जो फिगर है उसी से पता चल जाएगा। तो अब मान लीजिए कि इस कोण से पूछा तो हम यहाँ लंब बोले, तो जिस कोण के यहाँ पे देखो सामने वाला पार्ट एकदम पूरा सामने हो वो लंब कहलाएगा। ठीक है, और जेकरा पे सूतल है वो आधार कहलाएगा। क्लियर है। अब देखो अगर कोण ए से पूछे तो कोण ए से सामने वाला इस पार्ट है ना, आपको देखो कोण ए से सामने वाला इस पार्ट है, मतलब कि हमारा BC है और सूतल कौन पे है, ए पे। हो गया लंब आधार क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लंब आधार को क्लियर हो गया। तो हमको मान लो क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा बराबर 4/5 तो tan